हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। चाहे आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तैयारी कर रहे हों या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर जहां पर जीके आपसे पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और अपने तैयारी को चार चांद लगाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है और सामवेद है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 के साथ में है तो बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद से ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, इसमें जादुई माया और वशीकरण वगैरह वगैरह का क्या है, वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मरकरी है ठोस धातु, द्रव धातु, ठोस अधातु और द्रव अधातु। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, मरकरी को आपने देखा होगा, ये द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, और ये एक मेटल है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्रव धातु है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, मदर टेरेसा है, लता मंगेशकर है, इंदिरा गांधी है, सरोजिनी नायडू है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो है इंदिरा गांधी। इनको कब मिला था, कब मिला था ये भारत रत्न पुरस्कार, तो ये मिला था 1971 में। कब मिला था, 1971 में। मदर टेरेसा को मिला था, कब मिला था, 1980 में। ठीक है, कब मिला था, 1980 में। और लता मंगेशकर को कब मिला था, तो ये मिला था 2001 में। ठीक है, कब मिला था, 2001 में मिला था। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस 4 हैं, इनमें जो राइट आंसर है वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था, तो 1979 में मिला। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कब मिला था, तो 1998 में ये पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1998 में। ठीक है, और किसके लिए, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, किसके लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, तो इनको मिला था 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में। और किस लिए मिला था, तो इनकी एक कृति है गीतांजलि, उसके लिए मिला था। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में बचे हैं हरगोविंद खुराना, तो इनको 1968 में, ठीक है, 1968 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, इन्होंने कृत्रिम जीन संश्लेषण किया था। ठीक है, कृत्रिम जीन संश्लेषण किया था, उसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ठीक है, 1970 के दशक में ये ऐसे नेता थे जो चिपको आंदोलन को लीड कर रहे थे। ठीक है, जो चिपको आंदोलन को लीड कर रहे थे और ये बहुत ही प्रतिष्ठित आंदोलन था। ठीक है, और किसके लिए था, हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है संवेग संरक्षण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अफीम के पौधे में किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अफीम के पौधे के हमें ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे सही है, फल आवरण से। ठीक है, अफीम के पौधे के फल आवरण से हम मॉर्फिन प्राप्त करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फल के आवरण को हम लोग चीरा लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से एक पदार्थ निकलता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फिन कहते हैं। ठीक है, वहाँ से वो मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी यहाँ पे दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शंस में है 1961, 1970, 1981 और 1992। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है, 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, और इसको प्रदान कौन करता है, तो इसको प्रदान करता है ज्ञानपीठ साहित्यिक संस्थान। ठीक है, जिसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। ठीक है, क्या है, इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है रूस। ठीक है, हमने जो मौलिक कर्तव्य देखे हैं, बहुत जगह पढ़ा है हमने, तो ये मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि सोर्स क्या है उसका, तो उसका जो सोर्स है वो रूस है। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को है रूस की राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है वो है कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस जो है भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है भारत के और रूस के बीच में। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में स्थित है, और किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है यहाँ तक, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ब्रह्मपुत्र, झेलम, ब्यास और रावी। इसमें से जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, यानी कि स्रोत जो है वो भारत से बाहर है, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है। ठीक है, कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न, देश की सर्वोच्च सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। ठीक है, तो संसद का अनन्य भाग नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो संसद का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, संसद के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। 3 अंग होते हैं संसद के। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख रहे हैं आप, उपराष्ट्रपति है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो नहीं होगा, किसका, संसद का अनन्य भाग। ठीक है, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो में लेता हूँ विदा। मिलते हैं कल, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।